बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का विषय है श्री रामचरितमानस की रचना सर्वप्रथम किसने की और इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कब इस कथा को आरंभ किया। ये 3 प्रश्न हैं। यह प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को यह प्रसंग अवश्य ही पसंद आएगा। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भगवान शिव जी को शीश नवाकर श्री राम जी के निर्मल गुणगान करता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 को यह कथा आरंभ करता हूँ। सादर सबहि नाय अब माथा, वर्णहु विशद राम गुण गाथा। संवत 1631 करहु कथा हरि पद धर सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुत गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चल आवहीं। अर्थात चैत्र मास की नवमी तिथि दिन मंगलवार श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। उस दिन श्री राम जन्मोत्सव होता है। वेद कहते हैं इस दिन सारे तीर्थ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना भगवान शिव जी ने की है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुल कलुष न सावन। अर्थात है रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है, क्योंकि इसकी रचना शिव जी ने की है। यह 3 प्रकार के दोषों को, दुखों को, दरिद्रताओं को तथा कलयुग के कुचालों को, सब पापों का नाश करने वाला है। श्री राम चरितमानस पावन ग्रंथ है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। अर्थात श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सु अवसर पाकर श्री पार्वती जी से कहा था। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा कर उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडहि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। अर्थात शिव जी ने यह रामचरितमानस पहले रचा, फिर कृपा कर श्री पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र राम भक्त अधिकारी पहचान कर शिव जी ने कागभुसुंड जी को दिया। तेहिसन जाग वल्क मुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। अर्थात कागभुसुंड जी से जागवल्क जी ने पाया और जागवल्क जी से भरद्वाज जी को प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। समझी नहीं तब बाल पने, तब अतिरयम मचेत। भरद्वाज जी ने गाकर सुनाई, वही कथा हमारे गुरु ने हमें सुनाई। वही कथा
मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी। बालापन के कारण अच्छी तरह समझ नहीं पाया। गुरुजी ने बार बार यह कथा सुनाई, तब अपनी बुद्धि के अनुसार मैं कुछ समझ पाया। श्री तुलसीदास जी के कहे अनुसार श्री रामचरितमानस का शुभारंभ भगवान शिव जी ने किया। अब यह प्रश्न है कि इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस क्यों रखा? रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिंहासन भाखा। ताते रामचरित मानसवर, धरेहु नाम ही हेर हरस हर। अर्थात श्री रामचरित मानस सुनने से मन को शांति मिलती है। श्री महादेव जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा। शिवजी ने इसे अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम श्री रामचरितमानस रखा। पहले प्रश्न का उत्तर। श्री तुलसीदास जी ने संवत 1631 में चैत्र मास की नवमी तिथि दिन मंगलवार को भगवान श्री राम जी की नगरी श्री अयोध्या जी में इस पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया। प्रश्न दूसरा है, श्री तुलसी कृत रामायण के अनुसार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने खुद श्री रामचरितमानस में यह चौपाई लिखकर हमें संदेश दिया कि सबसे पहले इस पावन ग्रंथ की रचना भगवान शिव जी ने की। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिंहासन भाखा। तीसरे प्रश्न का उत्तर। श्री रामचरितमानस पढ़ने सुनने से मन को शांति मिलती है। भगवान भोलेनाथ ने मन में बसाकर रखा और कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री हरि विष्णु ने मनुष्य देह धारण कर सुंदर चरित्र किया। अर्थात मनुष्य देह से श्री राम जी का चरित्र इस ग्रंथ में है। इसलिए इस पावन ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस रखा गया। अगर इस प्रसंग को सुनकर या श्री रामचरितमानस को पढ़कर कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह करे तो श्री तुलसीदास जी ने आगे यह चौपाई लिखकर समझाए हैं। कहा है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। करिए न अस संशय और मान आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। अर्थात नाना प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए। 100 करोड़ रामायण से भी अधिक रामायण है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना करें और प्रेम से प्रभु श्री राम जी की कथा का श्रवण करें। भक्त का भाव। जो स्वाद माँ के हाथों से खिलाए भोजन में है, वो स्वाद जमाने में कहाँ। जो आत्मरस महात्मा तुलसीदास जी की रामायण में है, वो आत्मरस दूसरे काव्यों में कहाँ। अगर हमारी वाणी से किसी के मन को ठेस लगी हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।